अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। इस सीरीज़ का केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का सेकंड क्लास है आज आप लोगों की। जैसे आपको मालूम है, शुरू शुरू पर ही आपको आसान लग रहा होगा, बहुत ही शॉर्ट सर चल रहे होंगे। लेकिन जब आगे तेज़ स्पीड भरी जाएगी तो वो आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट की लेक्चर से जाके देख सकते हैं। बेतहाशा मौजूद है, इस कदर मौजूद है कि जिसके बारे में आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। बहरहाल, हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहली बात क्या बताई जाती है कि हम कहाँ पे रुके थे? हम सिस्टम पे रुके थे। अच्छा, डेट आज की है भाई, आज है हमारे पास 30। ठीक है, 30 यहाँ कर देता हूँ मैं, डायरेक्ट ऑटोमेटिक नहीं कर रहा मैं। 30 से 7 चल रहा है और 2025 अगस्त का वादा किया था। अगस्त से वीडियो आना शुरू हो रही होंगी, आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि अभी 7वें महीने में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और फिर जो है, बस हमें मालूम होता है कि चीज़ें अपने वक्त पे चल रही हैं और हमें टेंशन फ्री हो जाता है कि बच्चों को जो टाइम दिया उस पर आनी चाहिए वीडियोस। इंशाल्लाह वैसा ही होगा और स्टार्ट हो जाएंगी आनी वीडियोस जल्द से जल्द। बस रिकॉर्ड जैसे जैसे होती जाएंगी, लेक्चर रिकॉर्ड होंगे, देन हमें अपलोड करने की टेंशन नहीं होगी और वो अपलोड होते जाएंगे खुद ब खुद। खैर, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इन तीनों के हमने एक चीज़ पढ़ी थी, सिस्टम। सिस्टम को हमने तो पढ़ लिया, सही है। अब सिस्टम के एक होता है अंदर का पार्ट, यानी ये होगा आपका अंदर का पार्ट, एक होता है बाहर का पार्ट। जो बाहर का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कि ये होगा आपके पास सराउंडिंग। ठीक है, यानी बाहर का पार्ट हो गया। एक होता है अंदर का पार्ट जिसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट, आप कह सकते हो। ये होते हैं दो तरीके के पार्ट। ठीक है, अब ये तो हो गई बातें इन्वायरमेंट और सराउंडिंग सिस्टम। और बाकी जो चीज़ें होती हैं छोटी मोटी, बाउंड्रीज क्या होती हैं। और बाउंड्री भी हम इसी को कह रहे होते हैं, बाउंड्री। सही है, चलो बाउंड्री हो गया। एक और बात पता चल जाती है कि बाउंड्री भी क्या हो गई, ये इसी का पार्ट बन गई बाउंड्रीज। ये तो हो गई आपके पूरे सिस्टम्स के ऊपर बात है। हमें पढ़ना था फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के ऊपर जाने से पहले आपको मालूम है कि दो थर्मोडायनेमिक्स के दो पार्ट होते हैं। एक होता है इंडो डायनेमिक्स, एंडो थर्मोडायनेमिक्स, आपके एंडो थर्मोडायनेमिक या एंडोस्टेट जिसे आप कह रहे होते हो। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, आपको मालूम होगा कि इसके अंदर आपकी जो है हीट जो है इनटेक हो रही होती है, रिलीज नहीं होती। इनटेक कहाँ से होगी? सराउंडिंग से भाई। सही है। बाकी आपने जो है एंजाइम एटिविटी पढ़ा होगा, कुछ चीज़ें पढ़ी भी होंगी। कहाँ पे पढ़ी होंगी? बायो के अंदर हमारे सेकंड चैप्टर में मौजूद है, उसके अंदर आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। बाकी आप 10 के अंदर भी पढ़ के आ चुके होगे, सही है। और दूसरा होता है आपके पास, वो होता है एक्सो। सही है। और इसके अंदर क्या होता है बच्चों? इसके अंदर हम जो है हीट को जो है आउट कर रहे होते हैं, यानी रिलीज हो रही होती है भाई। कब रिलीज होती है, कब इनटेक होती है, इसके ऊपर जो है बड़े से बड़े लेक्चर्स मौजूद हैं हमारे एंजाइम्स के ऊपर। अगर वो देख लेंगे ज़्यादा बेटर होगा, मेरे लिए आसानी होगी, ताकि आपको चीज़ें आसानी हो सके। रिकमेंडेड है आप जाके पहले हमारे बायो के एंजाइम चैप्टर खोल लें। वहाँ जाके आपने एंजाइम के चैप्टर देखने होते तो बायो का आप बोलेंगे कि केमिस्ट्री के अगर कोई इंजीनियर का स्टूडेंट देखेगा तो वो बोलेगा मैं बायो का लेक्चर क्यों जाके देखूँ। देखो, कुछ चीज़ें होती हैं, अगर ये थर्मोडायनेमिक्स की बात की जाए ओवरऑल भी, तो ये तकरीबन बायो का ही चैप्टर है। बस में कुछ साइंसदान बीच में घुस गए हैं, उन्होंने थोड़ा उसको इंजीनियर टाइप की तरफ कन्वर्ट किया। लेकिन देखा जाए तो ये बायो से रिलेटेड था। ये चीज़ें हमने ऑब्जर्व अगर की थी तो बायो के अंदर पहले हो चुकी थी। ये जो साइंसदान आए थे इन्होंने बाद में की हैं, लेकिन इससे पहले ही एंजाइम्स के ऊपर हमारी बातें हो चुकी थी। तो थर्मोडायनेमिक्स इस ये वर्ड निकला है एंजाइम से। ठीक है, इसके अंदर हम जो बातें कर रहे थे एंजाइम से कर रहे होते थे। हम जो है ह्यूमन के ऊपर बातें कर रहे होते, प्लांट के ऊपर बात कर रहे होते। ये सारे काम पहले हो चुके थे।
देन ये थर्मोडायनामिक एक वर्ड निकला बाद में, जो साइंसदानों ने इजाद किया, वो इंजीनियर के अंदर उसको शामिल किया। लेकिन इसके वजह लॉजिक्स मौजूद थी, वो प्लांट से ली गई, वुमेन से ली गई, और वहाँ पे ये सारी बातें हो चुकी थी, बस नाम नहीं दिया था। नाम देने वाले आपके इंजीनियर थे, थर्मोडायनेमिक्स, हैसेस लो, फर्स्ट और थर्मोडायनेमिक्स। तो वो पिस्टन के ऊपर उन्होंने, पता नहीं उन्होंने पिस्टन को ले आए थे बीच में, वो उस पर बातें करना शुरू कर दी थी। लेकिन इनको ये आइडिया मिला कहाँ से था, इन्होंने देखा कहाँ से था, इन्होंने देखा एक्चुअली वहीं से था। आपके प्लांट को जब वो बायो के साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व किया था। या फिर आप आ जाएं आके आपके हमारे ह्यूमन बॉडी की बात की, जब वो मेडिकल एक्टिविटी को देख रहे थे, इन्होंने वहीं से चीज़ों सीखा था। तो इन्होंने जो है आके प्रैक्टिकल के अंदर देखा कि क्या ये वाकई में ऐसा है। तो उन्होंने फिजिकली करके देखा, और कुछ मेडल्स लिए थे, पिस्टन लिया था, वो उसको मूव करा रहे थे ऊपर नीचे। ये सारी कहानियाँ कुछ इन्होंने बनाई, तो ये इंजीनियर के नाम से शाया हो गया, और फिर जो है इसको केमिस्ट्री के अंदर भी रखा जाता है, एक अलग चैप्टर बना दिया। वरना ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो चुकी थी, और परफॉर्मेंस हो चुकी है। बायो के जो स्टूडेंट हैं उनको मालूम होगा कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं जो है परफॉर्म किए जा रहे थे। खैर, आगे चलते हैं हम, एक न्यू पेज लेते हैं और अपने असल टॉपिक की तरफ जाते हैं। अब एंडोथर्मिक के अंदर आपने ये भी पढ़ा होगा कि, वैसे एक और बात मैं बता चलूँ कि एंडोथर्मिक के अंदर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि ना, वो जो टी का कप की भी एग्जांपल दी जाती है कि वो जो आपके पास होती है एंडोथर्मिक, ठीक है। अब उसकी एग्जांपल दी जाती है कि उसमें से जो धुआं निकल रहा होता है, और वो उस वक्त तक निकलता है जब तक चाय ठंडी नहीं हो जाए, तो वो हीट निकल रही होती है। या फिर अब बॉयलिंग की बात की, जब वाटर बॉयल हो रहा है तो हम हीट दे रहे होते हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें देखी जा रही होती हैं। टी की एग्जांपल हो गई, वाटर की एग्जांपल हो गई, तो एंडोथर्मिक और ये एक्सोथर्मिक की सारी कहानी लिट्स होती हैं। कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं है, कोई इतना, मतलब ये कह लें कि ईजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सारी चीज़ें वर्क फॉलो के फ्लो के मुताबिक सारी चल रही हैं, और इतना आसान है। ये चैप्टर थोड़ा मज़ेदार भी है, लेकिन वही बात हो गई, उसे उसी को मज़ेदार लगेगा जो थोड़ा बायो के लेक्चर यानी इंसान का मैंने बोला वो देख ले। अगर वो देख लेगा तो उसी का फ़ायदा है, बाकी तो कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं हैं। न्यू स्लाइड लेंगे अपनी, और न्यू स्लाइड के अंदर मैंने बोला आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, एक मिनट पहले कर लेते हैं मार्कर चेंज। कहाँ गया, अरे भाई ये क्या हो गया, ये नहीं चाहिए। 1 मिनट, ओके। बस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये क्या कहता है क्या नहीं कहता, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि इसे आप किस तरह लेके चलते हैं। आज का आपका टास्क यही था कि आपने देखनी है हमारी वीडियो सही इंसान की। जैसे ही आप देख लेंगे, आपने जब मतलब जो है बटन दबा देना है यस का, यानी कमेंट में बोलेंगे यस इस वीडियो पे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखेंगे, और उसके आगे मैं लेकर चाहूँगा, तो कि मेरे को थोड़ा मैं वो लग रहा है कि अगर आप नहीं देखेंगे तो मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि आपको समझ नहीं आएगी कहानियाँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप अच्छे से देखें समझें, तो उसी वक्त हम करेंगे उसे कंटिन्यू। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन नेक्स्ट वीडियो उसी वक्त आएगी जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को देखेंगे। मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करूंगा, लेकिन मैं रिकॉर्ड करूंगा उसके आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, लेकिन अपलोड उसी वक्त होगी जब आप बोलेंगे हमने देख लिए। तो फ़ायदा भी होगा अपलोड करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।